ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 17 दिसंबर, दिन है बुधवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित प्रदोषित रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन रहने के बाद देर रात या कहीं तो अगले दिन सुबह 2:32 पर समाप्त होगी। बुधवार को त्रयोदशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है और आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:40 पर और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र शाम 5:11 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सुकर्मा योग दोपहर 2:17 तक रहेगा और इस बार गुरुवार को तड़के 2:32 से भद्रा काल भी लग रहा है, जिसका समापन गुरुवार को दोपहर 3:47 पर होगा। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और पूजा पाठ के लिए यदि भद्रा स्वर्ग लोक में भी रहती है तो पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती। जब मृत्यु लोक में भद्रा का वास होता है तभी सभी शुभ कार्यों के लिए यह समय अशुभ होता है। अब आप सभी सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। उसके बाद हम पौष मास महात्म्य की आज की कथाएं, आज का अध्याय सुनेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, मां जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू मां आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने पूछा कि मां जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, मां जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, मां जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती दी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना।
तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भक्तों, अब सुनिए एक ऐसा प्रसंग जो केवल कथा नहीं है बल्कि श्रद्धा, धैर्य और संत कृपा का जीवंत प्रमाण है। शेगाम से कुछ कोस दूर पिंपलगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं रहते थे दत्ताराम देशमुख, साधारण किसान, सीमित साधन, पर हृदय में समर्थ गजानन महाराज के चरणों के प्रति अटूट विश्वास। बालक की बीमारी। दत्ताराम का इकलौता पुत्र था गोविंद। एक दिन अचानक उसे तेज ज्वर हुआ। ज्वर उतरा नहीं, उल्टे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। बालक का शरीर सूखने लगा, आंखों की चमक जाती रही, दूध पानी छूट गया। गांव के वैद्य आए, शहर के डॉक्टर बुलाए गए, सबने एक ही बात कही, अब यह रोग साध्य नहीं है। यह सुनकर माता सरस्वती की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। रात दिन रोना, विलाप, प्रार्थना, पर कोई उपाय शेष नहीं। अंतिम आश्रय। दत्ताराम ने उस रात एक निश्चय किया। जब संसार ने हाथ खड़े कर दिए तब संत का द्वार ही अंतिम सहारा है। रात्रि का समय था, अंधकार घना, ठंडी हवा चल रही थी। दत्ताराम ने बालक को गोद में उठाया और नंगे पांव शेगाम की ओर चल पड़ा। हर कदम पर केवल एक नाम, गजानन। गजानन। मठ में प्रवेश। मठ के द्वार पर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से बालक को भूमि पर रखा और फूट फूट कर बोला, हे समर्थ, यदि यह बालक जीवित रहा तो जान लूंगा कि आप साक्षात यहां विराजते हैं, और यदि इसे अपने पास बुला लिया तो भी आपकी इच्छा मानकर शीश झुका दूंगा। इतना कहकर वह मौन हो गया। साधु का वचन। उसी समय वहां बैठे एक वृद्ध साधु ने कहा, भाऊ पहले प्रसाद ग्रहण करो। दत्ताराम बोला, महाराज, जब तक मेरे पुत्र में प्राण नहीं आते मेरे लिए अन्न विष समान है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर समर्थ की लीला देखो। चमत्कार। कुछ ही क्षणों में बालक के हाथ पांव हिलने लगे, सांस नियमित हुई और वह धीमे स्वर में रोने लगा। जो बालक मृत्यु के द्वार पर था वह जीवन की ओर लौट आया। दत्ताराम ने सिर उठाकर देखा, साधु वहां नहीं थे। उसका हृदय कांप उठा। वह समझ गया यह किसी मनुष्य का नहीं, साक्षात श्री गजानन महाराज का करुणा रूप था। पूर्ण आरोग्य। कुछ ही दिनों में गोविंद पूर्णतः स्वस्थ हो गया। घर में फिर से हंसी लौट आई। दत्ताराम ने जीवन भर के लिए महाराज के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दिया। सीख। भक्तों, संत चमत्कार नहीं करते, वे श्रद्धा को फल देते हैं। जब विश्वास डगमगाता है कृपा रुक जाती है। जब धैर्य टूटता है मार्ग धुंधला हो जाता है, और जब निष्ठा अडिग होती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। आज का संदेश। संकट में श्रद्धा न छोड़े, प्रसाद और नियमों का त्याग न करे, संतों का अपमान न करे और धैर्य रखें। अब आप बताइए भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी?
कमेंट में जय गजानन अवश्य लिखिए। अगली कथा में सुनेंगे जब समर्थ स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं। श्री गजानन महाराज की जय। द्वितीय प्रसंग श्रद्धा की परीक्षा। भक्तों, यह मत समझिए कि समर्थ केवल संकट हरते हैं, वे पहले भक्त की निष्ठा को कसौटी पर कसते भी हैं। गोविंद के स्वस्थ होने के कुछ समय बाद दत्ताराम के खेतों में लगातार नुकसान होने लगा। कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी बैलों की बीमारी। गांव के लोग कहने लगे, लगता है महाराज की कृपा अब समाप्त हो गई। पर दत्ताराम शांत था। वह केवल इतना कहता, समर्थ जो करेंगे भलाई के लिए करेंगे। एक दिन आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि घर में अन्न का एक दाना भी शेष न रहा। पत्नी सरस्वती विचलित हो उठी। उस रात दत्ताराम मठ पहुंचा। समाधि के सामने बैठकर बोला, हे गजानन, आज भी तेरे द्वार से खाली हाथ लौटा तो भी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि तूने जो पहले दिया वही मेरे लिए जन्मों का सहारा है। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में महाराज बोले, धैर्य रख भाऊ, खेत में बीज बोया है, फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ ही दिनों में दत्ताराम को गांव के बाहर की जमीन सरकार से सस्ते दामों में मिल गई। वही भूमि आगे चलकर उसके वंश की आजीविका का आधार बनी। सीख। भक्तों, कृपा देर से मिले तो समझ लेना कुछ बड़ा मिलने वाला है। तृतीय प्रसंग अभिमान का पतन। शिगाम में ही एक धनाढ्य सेठ रहते थे, हरिभाव सेठ। वेदांत तो करते थे पर भीतर अभिमान भरा था। एक दिन उन्होंने कहा, अगर महाराज में शक्ति है तो मेरे पुत्र को व्यापार में लाभ दिलाए। उसी वर्ष उनका सारा व्यापार बैठ गया। लाखों का नुकसान हुआ। सेठ समझ गए, संत को चुनौती नहीं दी जाती, संत के आगे समर्पण किया जाता है। वे नंगे पांव मठ पहुंचे, समाधि से लिपटकर रो पड़े। कुछ ही समय में उनका पुत्र नई राह पर चला और पहले से 2 गुना उन्नति कर गया। सीख। अभिमान कृपा का सबसे बड़ा शत्रु है। चतुर्थ प्रसंग स्त्री श्रद्धा की शक्ति। शिगांव की ही कमलाबाई नामक विधवा स्त्री प्रतिदिन मठ की सफाई करती थी। एक दिन उसने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरी सेवा स्वीकार करना। कुछ वर्षों बाद उसी स्त्री के घर से संत, शिक्षक और सेवक निकले। सीख। जहां सच्ची सेवा है वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। अंतिम उपदेश। भक्तों, श्री गजानन महाराज का चरित्र हमें यही सिखाता है कि संत को परखो नहीं, श्रद्धा को तोलो नहीं, धैर्य को छोड़ो नहीं। जो समर्थ के चरणों में अडिग है वह कभी पराजित नहीं होता। अब आपसे विनती है, इस कथा को जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाइए। कमेंट में अवश्य लिखिए जय गजानन। अगली कड़ी में सुनेंगे समाधि से भी बोलते हैं समर्थ। श्री गजानन महाराज की जय। श्री गजानन महाराज चालीसा कथा के बाद पाठ हेतु। जय जय गजानन महाराज। करुणा सागर दीनन के काज विघ्न विनाशक भक्त हितकारी। शिगाम धाम बसे अधिकारी। ज्ञान वैराग्य तप के दाता। भव सागर से तरन विधाता, दीन दुखी पर दया दिखाओ। शरणागत की लाज बचाओ। भस्म विभूति चरणों की शोभा। दर्शन मात्र कटे भवलोभा, जो कोई श्रद्धा सहित ध्यावे। मन वांछित फल अवश्य पावे। रोग शोक संताप नसावे। भक्तों के दुख दूर भगावे, जिस पर तेरी दृष्टि हो जाए। काल भी उसका कुछ न बिगाड़े। अन्न वस्त्र धन धाम दिलाओ। सद्बुद्धि का दीप जलाओ, संत चरण में प्रीति बढ़ाओ। अहंकार का नाश कराओ। जय जय गजानन कृपा निधान। करहु भक्त का सदा कल्याण, जो यह चालीसा नित गावे। समर्थ कृपा सदा सुख पावे। इति श्री गजानन महाराज चालीसा संपूर्ण। समापन निवेदन। भक्तों, यदि यह कथा और चालीसा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे आगे अवश्य साझा करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए जय गजानन। अगली कथा में सुनेंगे जब समर्थ स्वयं अपने भक्त को मार्ग दिखाते हैं। श्री गजानन महाराज की जय।